नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला हूँ। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब कोई दंपति बच्चे नहीं होने के लिए ट्रीटमेंट के लिए आते हैं हमारे पास, तो उनको थोड़े बेसिक इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। उनके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे और इनसे हमें क्या पता लगता है ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। पहले तो 2 भागों में डिवाइड करते हैं, मेल और फीमेल के बारे में, औरतों के बारे में पहले बात करते हैं। कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे हमें ये पता लग जाता है कि आपके हार्मोन्स लगभग ठीक हैं। कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि शायद अंडे ठीक से ओव्यूलेट हो रहे हैं, यानी कि अंडे ठीक से रिलीज हो रहे हैं, आपके गर्भ बिल्कुल ठीक है, पीरियड ठीक से हो रहा है। ये सब हमें हार्मोन से पता लग सकते हैं, जैसे कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, प्रोलैक्टिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये सब हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमें एक तरह से एक इंडिकेशन देते हैं कि अंदर ओवरी से अंडे ठीक से रिलीज हो रहे हैं, गर्भ बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है और आपका जो ब्रेन है वो ठीक से रिलीज कर पा रहा है, जिससे ये सिग्नल्स जो हैं गर्भ और ओवरीज तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये लगभग हमें कुछ एक आइडिया देते हैं। बट ये आइडिया को ठीक से बिठाने के लिए हम एक स्कैन करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं जिससे, और गर्भ में ये देखा जाता है कि कोई क्या फाइब्रॉइड है जिसे हम गड्ढे कहते हैं, पॉलिप्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। अगर आपकी रेगुलर पीरियड्स हैं तो क्या सच्ची में ओवरीज में ये सूचना दिख रही है, ये सब भी देखा जाता है, जिसके कारण ये पता लगता है कि शायद कारण ये होगा, फाइब्रॉइड होगा, एंडोमेट्रियोसिस होगा, जो भी है इसका अनुमान लगाया जाता है। एक और अच्छा सा टेस्ट है जिसे HSG हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राम कहते हैं। इस टेस्ट से ट्यूब का अनुमान लगाया जाता है। ट्यूब का बहुत बड़ा मुख्य पात्र है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में औरतों में, क्योंकि जब अंडा रिलीज होता है ओवरी से, उसे ट्यूब पकड़ता है और ट्यूब में वो वेट करता है स्पर्म्स के लिए। स्पर्म्स वहाँ के उसे फर्टिलाइज करते हैं और वो वहाँ से नीचे आके गर्भ में चिपकता है, बेबी बनता है। सो ट्यूब्स का यहाँ पे आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जान लीजिए कि HSG में ट्यूब खुले हैं या नहीं, ये टेस्ट किया जाता है। इसमें एक छोटा सा डाई रिलीज किया जाता है गर्भ में, जिसकी वजह से दोनों तरफ से, ट्यूब्स की दोनों तरफ से वो डाई बाहर आता है और ये पता लगा जाता है कि दोनों ट्यूब्स ओपन है या पार्शियल ब्लॉकेज है या दोनों ब्लॉक हैं, ये एक साइड ब्लॉक है एक साइड ओपन है, ये सब पता लगाया जाता है, जिससे ट्रीटमेंट ऑप्शंस चुने जाते हैं और बदले जाते हैं। तो HSG बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की बात करें हम, तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट उनके लिए सीमेन एनालिसिस होता है। सीमेन एनालिसिस में काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी यानी नंबर, हरकत और आकार देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं कि अगर ये मात्रा में काउंट रहे, ये परसेंटेज में मोटिलिटी रहे यानी कि हरकत रहे, और इस मात्रा में मॉर्फोलॉजी अच्छी रहे, तो इस पुरुष के फर्टाइल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो दोनों को करते हैं, जैसे अगर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो कैरियोटाइपिंग किया जाता है, जिससे ये देखा जाता है कि क्रोमोसोम्स में क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कुछ म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग करके पता लगाया जाता है। उसके बाद इन्फेक्शन स्क्रीनिंग में हम ये देखते हैं कि क्या कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है, जैसे क्लेमिडिया हो गया या TB हो गया, गोनोरिया, सिफिलिस, जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, क्या उनकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है, ये भी अनुमान लगाया जाता है और ट्रीटमेंट के बाद शायद आप अपने आप भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। फिर देखते हैं कि एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स है क्या अंदर, यानी कि बचपन से ही आप एक साइड गर्भ नहीं रहना, या ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम रहना, या ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम रहना, या बचपन से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिससे एनाटॉमिकल यानी कि अंदर के आकार में कुछ प्रॉब्लम्स है। पुरुषों में भी ये देखा गया है, कभी कभी उनमें ट्यूब्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वास डिफरेंस जो बोलते हैं, अगर वो नहीं रहना, ये सब अगर नहीं होते तो स्पर्म्स बाहर नहीं आते। तो अगर ये भी प्रॉब्लम होता है तो इनफर्टिलिटी का शिकार बन सकते हैं। सो ये सब भी देखा जाता है। लेकिन ये जान लीजिए कि हालांकि हम ये सारे टेस्ट करते हैं, फिर भी 15% कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या कारण है नहीं पता लगा सकते, जिसे हम इडियोपैथिक कहते हैं, जिसे हम सारे टेस्ट करने के बावजूद सब कुछ ठीक होता है, मगर फिर भी हम किसी भी कारण पे हाथ नहीं लगा सकते, उंगली नहीं लगा सकते। इसलिए ट्रीटमेंट में ऑप्शंस जो होते हैं वो पेशेंट को बताए जाते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।